जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे गुरु परिवार को मेरी प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल गुरु जी का आदेश आया था कि 7 दिन शुक्राना सत्संग कर, तेरे कष्ट कट जाएंगे। कल मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। तो आज 27 नवंबर को वेडनेसडे वाले दिन रात के करीब 9:15 9:30 के बीच के टाइम है, 9:22। मैं अपने ड्राइंग रूम में गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरी यही अरदास कि जो सत्संग वो मेरे से शेयर कराना चाहते हैं, उसी की प्रेरणा देते हुए मेरे से वही बुलवाएं। संगत जी, मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मैं काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही थी। मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है और बैकबोन का डायग्नोस हुआ था कि हड्डी भुर गई थी और पूरी बॉडी में भी यही चीज़ थी। तो ये गुरुजी का पहले से ही 3 महीने पहले से ही मैसेज आना शुरू हो गया था कि तेरे को कुड़िए एक लाइलाज बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं 15 दिन जालंधर गई थी। मेरे मामा जी का बेटा बहू मुझे ले गए थे। मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ और अनमैरिड हूँ, तो मेरे घर में मैं हूँ और मेरे गुरुपा हैं। तो संगत जी, कल क्या हुआ कि कल एकादशी का दिन था और मैं मंडे मतलब कल ट्यूसडे था और मैं मंडे से ही अपने रूटीन में आना शुरू हुई। तो मेरी मेड नहीं आई, उसको फीवर था और अभी मेरे शरीर से ज़्यादा कोई काम निकल नहीं रहा है। झुकना उठना, भार उठाना करने में मुझे दिक्कत है, चलने फिरने में भी दिक्कत है और डॉक्टर ने भी कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहा है और झुकने के लिए बिल्कुल मना किया है। और कोई भी काम झुके बिना या वज़न उठाए बिना तो आप किचन में कैसे करोगे। तो संगत जी, कल एकादशी के दिन मैं ज़्यादातर व्रत रखती हूँ जिसमें अन्न नहीं खाना होता। तो उसमें ज़्यादातर मैं साबूदाने की आलू वगैरह मिला के, मूंगफली वगैरह मिला के खिचड़ी बनाती हूँ और घिया जो है उसको कद्दूकस करके झूर के उबाल के दही में रायता और फिर थोड़े बहुत यहाँ कुट्टू के आटे के पकौड़े बना लिए या आलू के साबूदाने के, जैसे व्रत नवरात्रों के व्रत वाले चिप्स होते हैं या पापड़ होते हैं, वो तल के चाय के साथ ले लिए। तो मैंने देखा संगत जी कि मेड को फ़ोन किया कि तू केले और घिया लेती आना, लेकिन पता चला कि उसको फ़ीवर है, उल्टी आ रही है, वो नहीं आ पाएगी। तो अब अचानक से मुझे बड़ा धक्का लगा कि अब मैं करूँगी तो करूँगी क्या। घर में ना आलू है, ना केले हैं, ना घिया है, ना कोई सब्ज़ी है। दही ज़रूर है, पर दही में कुछ डालने के लिए भी होना चाहिए।
और अब कैसे करूं? तो गुरुजी संगत जी हमें ना एक्चुअली ये प्रेरणा देते हैं कि अगर आप बिल्कुल अकेले हो तो क्या आप अपने आप को असहाय समझ रहे हो, या आप गुरुजी की शरण में आके उनसे सहायता मांग रहे हो। गुरुजी हमारी टेस्टिंग करते हैं। हमें ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं अकेली पड़ गई, अब ये भी हो गई तो आज मेरा कुछ नहीं बनेगा। हमें ना गुरुजी के ऊपर जो आस है, जो होप है, जो विश्वास है, वो मैंने देखा है संगत जी, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे को बस मैं कल नहा भी नहीं पाई, तबीयत बहुत ख़राब थी, माइल्ड फ़ीवर मुझे खुद को लग रहा था। आज भी लग रहा है, कल भी लग रहा था। एक्चुअली तो व्रत नहाए बिना जोत जगा के पूजा करके कथा सुन के तब माना जाता है, लेकिन अब जो मेरे हालात चल रहे हैं तो मेरे को ये आया कि मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आज के दिन में मैं किसी भी प्रकार के अन्न का, यानी कि रोटी दाल चावल, इस तरह की कोई चीज़ जैसे नवरात्रे में करते हैं वो मैं सेवन नहीं करूँगी। तो अब काफ़ी टाइम तो हो ही चुका था, 11 सवा 11 हो चुके थे। तो मैंने दूध में मखाने डाल के पी लिया और अपने मदर डेयरी वाले को फ़ोन किया कि तुम आलू, केले और बाकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो भिजवा दो। और जो हमारी डायरी है मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट वाली डेयरी, उनको फ़ोन किया कि ऐसे आप मुझे बटर और पनीर, ब्रेड वग़ैरह कुछ चीज़ें जो आज मतलब अगले दिन भी चाहिए होंगी। तो ये पता नहीं था ना कि मेड ये बीमार है तो कब आएगी, 1-2 दिन की छुट्टी भी कई बारी वो ले लेती है। तो एक्चुअली मंगलवार था, इतने दिनों बाद मैं दिल्ली अपने घर आई थी। 1 डेढ़ महीने से किसी से मिली नहीं। मंगलवार को हमारे यहाँ जो दुर्गा मंदिर है उसमें 3 से 5 महिला सत्संग होता है। तो मेरा मन था कि थोड़ी देर के लिए जाके अपनी सारी जो लेडीज़ हैं जिनके साथ मेरी अमृतवाणी की किट्टी भी है, या हम मिलके सत्संग करते हैं, तो थोड़ा मन भी और हो जाएगा, सबसे मिलना मिलाना भी हो जाएगा। सबको ये था कि इसको क्या हुआ है। सॉरी संगत जी, मैंने बीच में रोका है। मैंने ये देखा है जब भी सत्संग रिकॉर्ड करते हैं ना तो छोटे छोटे विघ्न आते हैं। अब जैसे मेरे हाथ पे, मेरे पैरों पे मच्छर इतनी बुरी तरह से काटते हैं, काटते जाते हैं कि अल्टीमेटली आपको सत्संग को बीच में रोक के थोड़ा सा उन्हें संभालना पड़ता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी, सब कुछ घर में आते हुए काफ़ी टाइम लग गया, और मैंने धीरे धीरे करके साबूदाना और मतलब मैंने देखा मेरे घर में खीरा और टमाटर था, यहाँ केले आ गए। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं, तो बॉडी जो है वीक हो रही है और उसमें खाली पेट ज़्यादा नहीं रहना है वो दवाइयों के चलते। तो मैंने फटाफट 2 केले खाए, थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ा सा पनीर खाया, फिर अपना सब्ज़ी वग़ैरह काटी, और वो उसमें टाइम लग जाता है साबूदाने की खिचड़ी बनाने में। पर अच्छे से मैंने खिचड़ी बना ली, और फिर वो मैंने जो दही है उसके साथ खा ली, और रात को भी मतलब मैंने कॉफ़ी बना के बीच में जब चाय की ज़रूरत पड़ी चाय बना ली, कॉफ़ी बना ली रात को, क्योंकि रात को मेरे को काफ़ी सारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि किसी कीमत पे ये सत्संग इग्नोर नहीं करने हैं, और सत्संग शुक्राना करके सोना है, ये भी मैसेज आया हुआ था। और संगत जी, मैक्सिमम सत्संग में संगत ये कह रही थी कि जब जब हम गुरुजी के सत्संग को या उनके मैसेज जो उस पे लिखे होते हैं उसको लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं, तो बाद में हमें रिग्रेट होता है, हमें पछताना पड़ता है कि वो सत्संग भी हमारे लिए था, वो मैसेज भी हमारे लिए था, और गुरुजी ने वो मैसेज जो कहा था इग्नोर करना सही नहीं था। तो रात को करीब करीब 2 सवा 2 बज गए, मैं लेट के सुनती रही जब तक कि मेरे को मेरी आँख नहीं लगी। तो मैं मतलब ये फ़ील कर रही थी, मैं सारी गुरु संगत के साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जब हम एक लाचारी और मजबूरी की स्टेट में होते हैं, बीमार होते हैं,
और थोड़ा-सा हमें लगता है कि हमारी सपोर्ट सिस्टम जो है बड़ी वीक पड़ती जा रही है। तो ना हमें अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए। ये ही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है जिसमें गुरुजी टेस्ट करते हैं कि क्या अब तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मेरे पे सरेंडर करके, मेरा मंत्र जाप करके, मेरे से सपोर्ट ले रहे हो? और वो सपोर्ट देते हैं। यही मैंने मतलब कल फ़ील किया। आज फिर वो मेरी मेट आ गई थी, तो शी वाज़ देयर। और आज भी मेरे को काफ़ी जैसे फ़ीवर लगा। आज मेरे पिताजी का बरसी थी 27 नवंबर को। तो कभी-कभी गुरुजी ना सत्संग के अलावा थोड़ा टेलीपैथिक मैसेज भी देते हैं। तो गुरुजी को पता होगा कि आज मुझे फ़ीवरिश भी लगना है, मैं नहा भी नहीं पाऊँगी, तो उन्होंने मुझे संकेत दिया टेलीपैथिकली कि जो मेरे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी तो 27 नवंबर को होती है, लेकिन जो तिथि है ना वो त्रयोदशी की तिथि है कि ये जो है पंचांग देख, पंचांग में देखा तो 28 को भी त्रयोदशी और 29 को भी त्रयोदशी। तो शायद गुरुजी ये इंडिकेट करना चाह रहे थे कि त्रयोदशी जो है 29 को भी है और फिर 1 तारीख को अमावस है। तो जब तुम ठीक नहीं हो तो अमावस क्योंकि 2 दिन बाद ही है, तो जो तुम्हारे पितृ हैं, तुम्हारे डिपार्टेड पेरेंट्स हैं या मेरी सिस्टर भी है, तो उनको एक सूटेबल डेट पे या अमावस वाले दिन भी उनके नाम का निकाल के दिया जा सकता है। क्योंकि ना मेरे लिए नहाना पॉसिबल हो रहा था, बुखार था, ना चीज़ें इकट्ठी करना, ना मैं जैसे मैंने सोचा था कि नीचे जाके चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। कुछ मदर डेयरी से ले लूँगी, कुछ मार्केट से ले लूँगी। और मुझे लगा कि मेरी तो ये हालत है, 11:30 बजे तो पंडित जी निकल जाते हैं। 11:30 तक तो मैं मुश्किल से चाय पी रही थी। तो गुरुजी को पहले से पता होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली टेलीपैथी से हमें गाइड कर देते हैं। तो अब मुझे ये लग रहा था कि 29 और 1 तारीख में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 1 तारीख को अमावस है, हो सकता है तब तक मैं एनर्जी भी गेन कर लूँ, मेरा फ़ीवर भी ठीक हो जाए। क्योंकि 15 दिन तक एक टोटली न अलग एनवायरनमेंट में जालंधर में रहने की वजह से अब मैं वहाँ पे मेरे को सब कुछ बड़ी सपोर्ट सिस्टम था। कज़िन ब्रदर था, भाभी थी, 2-3 मेड्स थीं और एक नेफ़्यू था, वो भाग दौड़ के जो मर्ज़ी 9th क्लास में है, फुल ऑफ एनर्जी। तो मेरे लिए तो एक चक्कर काटना भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। वो एफर्टलेसली 10 चक्कर कटवा लो, उसे पता ही नहीं चलता। तो उस सिस्टम से निकल के अब यहाँ पे आई तो बेशक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने सारा काम किया। लेकिन वो सब कुछ जो मैं एकादशी वाले दिन खाती हूँ या जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने खुद बनाई, जो बर्तन इमीडिएटली धोने थे खुद धोए। यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत वॉशिंग मुझे करनी थी वो भी मैंने की। तो मैंने ये देखा कि गुरुजी ने मुझे फुल्ली फंक्शनल इस तरह से किया हुआ है कि अगर कोई भी नहीं है घर में, तो कुछ चीज़ें ऑर्डर पे मंगवा के फ़ोन करके और कुछ चीज़ें घर में मैनेज करके जैसे-तैसे मैंने अपने आप को सपोर्ट कर दिया। तो इससे मुझे बहुत बड़ी एक होप मिली कि गुरुपा मेरे साथ हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुपा ये टेस्ट कर रहे थे कि क्या तेरे को मेरे ऊपर अनकंडीशनल फ़ेथ है कि अगर कोई भी नहीं है तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो गुरुपा है, वो तो है ना, वो खुद ब खुद रास्ते निकाल के अपने आप जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी नीड है, उसको फुलफ़िल कर देंगे। तो संगत जी, आज के इस सत्संग में अपनी वाणी को मैं गुरुजी के संकेत पे यहीं विराम देती हूँ। इस सत्संग को करते हुए मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए गुरुजी और संगत जी मुझे कृपा करके क्षमा कर देना। और गुरुजी की कृपा हम सारी संगत पे बनी रहे। वो अल्टीमेट हमारे सपोर्ट सिस्टम है। अगर उनकी सपोर्ट हमें मिली हुई है तो फिर और किसी की सपोर्ट मिले या नहीं मिले हमें फिर उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी के आदेश पर ही मैं इस वक्त शेयर कर रही हूँ। मैं आज 28 नवंबर वीरवार को रात के करीब 9 बज रहे हैं जब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनकी प्रेरणा से ही मैं सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहले ही मेरा इलाज चल रहा है, जो जैसे मेरी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी बोन डेंसिटी कम होने की वजह से भूर रही हैं। इसका असर मेरी बैकबोन पे आ गया था। इलाज कराने मैं जालंधर गई थी, फिर शनिवार को वापस आ गई थी। तो मंगलवार से गुरुजी ने शुक्राना सत्संग 1 हफ्ते तक करने के लिए, 7 डेज़ के लिए मुझे आदेश दिया था। तो जो मेरी इलाज की दवाइयाँ चल रही हैं, हड्डियों के इलाज की, वो तो कल मैं खा ही नहीं पाई संगत जी। मैंने ये देखा कि मेरा सिर एक अजीब तरीके से भारी था, बहुत अजीब तरीके से भारी था। फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ सिर ही नहीं भारी, शरीर मेरा तप भी रहा है। और जो शाम को मैंने दवाई खानी होती है या रात को जो खाना खाना होता है, वो खाने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। संगत जी, सोमवार सॉरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इवन वेडनेसडे, ये 4 दिन हो गए किसी ना किसी वजह से ना मैं नहा पाऊँ और ना मतलब सिर धोने का कुछ, मतलब जो बंदा डेली नहाता है सुबह, पूरा दिन बीत जाए, कभी बुखार लगे, कभी शरीर टूटे, कभी ठंड लगे। तो क्या हुआ संगत जी, अचानक से मैंने देखा कि मेरे पेट में कुछ दर्द सी, गुड़गुड़ सी हुई और लूज़ मोशन भी नहीं, कुछ अजीब सी कोई चीज़ निकली और मुझे ऐसे लगा कि अब मैंने अपने ड्रेस सारी धोनी है। और की वजह से अब जब सारी ड्रेस धोनी है, पानी तो गर्म किया ही था, तो मैंने नहा भी लिया। और पूरा दिन कल मैं ये सोचती रही कि मैंने सिर धोना है, सिर तो नहीं धो पाई। पर रात को साँझ ढले करीब-करीब 7:30 बजे मैंने स्नान किया और उसके बाद मैंने ये देखा ना तो मेरे में एनर्जी लेवल है, ना मैं कुछ खाने की इच्छा है और सिर भारी है और मैं लेट गई। और जो रात की दवाई हड्डियों की खानी होती है, वो नहीं खा पाई। बार-बार मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत प्रेशर पेट में बन रहा है और ना तो मुझे कोई लो मोशन हो रहा था, ना कोई लूज़ मोशन हो रहा था, लेकिन एक अजीब-सा कुछ म्यूकस सा निकलता था, जिसकी वजह से बार-बार मुझे अपने, मतलब जो मैंने ट्राउज़र पहने थे, उसको धोने का मन करता था, जिसकी मेरे को इतनी ठंड में हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। और रात को बिना कुछ खाए मैं सो गई। ना मैंने जो रात को लौटा नींबू से साफ़ करके जल भरना होता है, या कुछ थोड़ा बहुत कोई मंत्र जाप करती हूँ, कुछ भी करने की मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। तो सुबह अपने आप ही मेरे को जब जाग खुली तो 2:15 बजे थे, तो मैंने फिर अपने लौटा को नींबू से धो के भरा और गुरुजी के आगे रखा
और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोली, ज़्यादातर कोई सत्संग या गुरुजी का संदेश होता है, पर इस बारी आज सुबह अमृत वेला अपने आप निकल आया। वो अमृत वेला मैंने चलाया, थोड़ी देर बैठी, कोई 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे में और बैठने की हिम्मत नहीं है और मैं लेट गई। और उसके बाद गुरुजी संगत जी 4 बजे का, 5 बजे का, 6 और साढ़े 6 का, ये मैंने अलग-अलग वजह से अलार्म लगाए हुए हैं। ये अलार्म बजते रहे, मुझे सुनाई भी देते रहे, लेकिन मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बेड से उठकर जो सामने टेबल रखा है, जहाँ मोबाइल पड़ा है, उसमें ये अलार्म बंद कर दूँ। इतनी ज़्यादा लो एनर्जी और शरीर तप रहा। और नॉर्मली मेरी इच्छा होती है कि जैसे सुबह मुझे अपनी थायरॉइड की दवाई या एक और दवाई लेनी होती है कि 6 साढ़े 6 बजे वो ले लूँ, फिर उसके बाद गुरुजी के जल प्रसाद के साथ तुलसी के पत्ते लेने होते हैं या कड़ी पत्ता लेने होता है। लेकिन शरीर में कोई भी पानी तक मतलब लेने के लिए शरीर इस चीज़ को वेलकम नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैं लेटी रही। कभी ड्राइंग रूम के जो हमारा दीवान है वहाँ पे लेट जाऊँ, कभी सोफ़े पे लेट जाऊँ, और काफ़ी देर तक तो मैं अपने बेडरूम में ही लेटी रही। सुबह के 8:30-9 बज गए। फिर जो मेरी मेड है, जो मेरा खाना बनाने आती है, जब वो आई तो उसने देखा कि कल का ही सारा खाना पड़ा, और मैंने उसे बोला आज कुछ नहीं बनाना, कल का ही नहीं खाया गया तो आज का तो मतलब ही नहीं है। तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि दीदी ये जो कल का मैंने मूली के पत्ते का आटा गूँध रखा है, एक पराठा और चाय ले लो, और एक मैं बना जाती हूँ, कभी आपको भूख लगे तो आप खा लेना। तो वो भी ना गुरु संगत है संगत जी, उसने मंत्र जाप करते हुए ही पराठा भी बनाया, चाय भी बनाई, और गुरुजी ने मुझे कुछ महीने पहले ये आदेश दिया था कि चाय और चीनी बिल्कुल बंद कर देनी है। तो मैंने उसे कहा कभी तो फीकी चाय पी लेती हूँ, कभी मीठी पीने का मन हो, तो मैंने गुड़ को पीस के रख लिया है। गुड़ उसमें डाल के ना, थोड़ा मीठा होने से चाय का टेस्ट अच्छा लगता है। तो उसने मुझे गुड़ वाली चाय बना दी, पराठा बना दिया, और मैंने खा लिया। और संगत जी, सुबह से मैं सत्संग गुरुजी के सुन रही थी, और गुरुजी मतलब मुझे ये इंडिकेट कर रहे थे कि जो गुरु संगत होती है वो सही मायने में जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसकी परीक्षा ली जाती है कि क्या वो पूरी तरह से अपने गुरु पे विश्वास रख रही है कि नहीं रख रही। तो संगत जी, मैंने जो मेरी बहन है वो, मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। जो मेरी बहन है उस में वो उस ज़्यादातर सुबह मुझे फ़ोन कर देती है 11-12 बजे तक, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। तो आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि उसको क्यों डिस्टर्ब करना। और बार-बार मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि मैं जितना मेरे से हो पा रहा था, मंत्र जाप कर रही थी, और गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी जैसे ही आप सत्संग मेरे को सुना रहे हैं, और कोई भी सत्संग 1 घंटे से कम का नहीं था। चाहे उस 1 घंटे के सत्संग में छोटे-छोटे 2 भी थे, 3 भी थे। तो नॉन स्टॉप मैंने मोबाइल को चार्जर के साथ लगा के अपने पास रख लिया और सत्संग सुन रही थी। बीच में कभी सो भी जाती थी। तो फिर मेरे मन में यही था कि मैं गुरुजी के जल प्रसाद, वो ज़्यादातर जो सत्संग आ रहे थे उसमें जल प्रसाद और चंदन टीके की महिमा का ज़िक्र हो रहा था। तो संगत जी 3-4 दिन तो मैंने इसलिए गुरुजी का चंदन टीका नहीं किया कि मैं स्नान किए बिना करती नहीं हूँ, और स्नान कर ही नहीं पा रही थी। कभी ठंड लग रही, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अब कल मैंने जब स्नान कर लिया रात को, उसके बाद भी मेरे शरीर में हिम्मत ही नहीं थी। बुखार था, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी संगत जी कि मैं ढूँढूँ कि थर्मोमीटर कहाँ रखा है और कितनी टेम्परेचर है। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर
जो हैं वो डॉक्टर हैं और उनका क्लिनिक है। तो मेरी एक भाभी का फ़ोन आया, उसने कहा कि आप, और वो कभी-कभी फ़ोन पे अगर आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज करके अपनी सिम्पटम्स बताओ तो वो टेक्स्ट मैसेज से आपको दवाइयाँ भी भेज देते, मतलब कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं। तो मुझे बार-बार एक ही बात आ रही थी कि जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम है, उसने कहा, मेरी भाभी ने, कि हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो या वायरल फ़ीवर हो। तो मुझे ये लगा कि मैंने ना गुरुजी के जल प्रसाद से ही इस बारी ठीक होना है और गुरुजी को सरेंडर कर देना है कि गुरुजी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना, आप अपने जल प्रसाद से या अपने आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मुझे ठीक करो। तो फिर मैं मतलब करीब 12-1 बजे जब वो मेरी मेड मुझे पराठा और चाय खिला के चली गई, पहले तो मुझे लगा मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर धीरे-धीरे हो गया। पर जो मैं बीपी की दवाई खाती हूँ वो भी खाना भूल गई, क्योंकि मेरी बॉडी पानी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, मतलब पानी वेल एक्सेप्ट मतलब पानी वेलकम नहीं कर रही थी। ना पानी पीने का मन कर रहा था, किसी भी चीज़ का बॉडी इनटेक के लिए इतना वेलकम नहीं कर रही थी। तो 5 बजे के करीब मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है और वो एक तरह से थोड़े गुस्से में मुझे बोलती है कि अगर बुखार है तो थोड़ी हिम्मत तो बढ़ानी पड़ेगी ना, थर्मोमीटर देख और डोलो तो खा ले कम से कम। और डॉक्टर कालरा जो हैं, वो जो हमारे सामने वाले डॉक्टर हैं, 6:30 पौने 7 बजे से लेके 8:30 तक बैठते हैं। तो उनको दिखा लेना, और बीपी की दवाई भी खा अगर सिर भारी है तो। तो पहले तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा कि इसने तो मुझे डाँटना ही शुरू कर दिया है। पर फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये गुरुजी का संकेत है कि हिम्मत बटा और पहले ये देख तेरे को टेम्परेचर कितनी है। संगत जी, मैंने जहाँ सोचा था कि वहाँ देखती हूँ, वहीं पे पहले अटेम्प्ट में ही जहाँ मैंने ढूँढा वहीं पे मुझे थर्मामीटर भी मिल गया, डोलो 650 भी मिल गई और मेट्रोजिल भी मिल गई। संगत जी, मेरी ना इंटेस्टाइन बड़ी वीक है। कुछ साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी लोअर एब्डोमेन की, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी इंटेस्टाइन वीक है, हवा में भी अगर इन्फेक्शन होगा तो आपकी इंटेस्टाइन कैच कर लेगी। तो मेट्राजिल जो दवाई है ना, वो माइल्ड इन्फेक्शन अगर पेट में हो या शरीर में कहीं भी हो उसके लिए है। तो मुझे लगा शायद गुरुजी का ये संकेत है कि ये भी खा ले। तो संगत जी, मैंने मतलब गुरुजी का मंत्र जाप किया और हिम्मत बंधाई, और जो पराठा रखा हुआ था मेरी मेड ने बना के मेरे लिए, वो मैंने गरम किया और वो खाया, और उसके साथ ही डोलो 650 भी, मेट्राजिल भी और बीपी की दवाई भी मैंने खा ली। और मेरी दीदी ने कहा था कि सायरा डी एक दवाई है जो कि मतलब एसिडिटी के लिए होती है। अगर जो सायरा डी दवाई है वो एक तरह से जो एसिड बन रहा होता है उसके लिए ही होती है, और मेरे को वो खानी होती है क्योंकि जो हड्डियों की दवाई मैं खाती हूँ उससे गैस और एसिड बनता है। तो मैंने वो भी खाई, और उसके बाद इतनी हिम्मत जुटाई मैंने, गुरुजी का मंत्र जाप, वो सारी दवाइयाँ संगत जी मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ खाई। और मंत्र जाप करते हुए मुझे गुरुजी ने जैसे एनर्जाइज कर दिया। और शायद जो मैंने दवाई खाई थी उसको खा के 1-1.5 घंटे में मेरे को लगा सिर दर्द कम हुई है। सिर दर्द फीवर से भी होती है, बीपी से भी होती है। मैंने दोनों दवाइयाँ ही खा ली थी। तो 1-1.5 घंटे में सिर हल्का हुआ। तो मैंने चाय बनाई मंत्र जाप करते हुए, और बिस्किट्स के साथ चाय भी खाई, चाय भी ली, और सायराडी भी खा ली। और मैंने ये देखा पेट में बेशक गैस तो बन रही है, लेकिन उसके अलावा जो परेशानी कल थी ना कि कुछ ना कुछ निकल रहा था, जो जिससे मुझे बहुत घिन सी आ रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो मेरी दीदी ने कहा था कि तू डॉक्टर को दिखाने चले जाइयो, लेकिन मैं मंत्र जाप करती रही और मुझे ये आया कि मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही दवाइयाँ लूँगी, क्योंकि जो सत्संग है उसमें भी गुरुजी मुझे यही सुनवा रहे थे कि जल प्रसाद में की बहुत ताकत है। अगर दवाई को जल प्रसाद के साथ लिया जाए तो उसका असर ही कुछ और होता है। तो मेरे मन में पूरा दिन कल से, जब से मेरे को बुखार हो रहा था और सिर भारी था और चलना फिरना पॉसिबल नहीं था, कुछ खाने के लिए बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या मैं कुछ बनाने के या बनी हुई चीज़ भी खाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि जो मेरे को सत्संग में संदेश आ रहे हैं वो ये है कि तेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है। तो परीक्षा शायद इस बात की है कि अगर तू अकेली पड़ जाती है तो क्या तेरा विश्वास मेरे पे अटूट बना रहता है? और मेरा विश्वास गुरुजी पे और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया कि मैं बेशक बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे इच्छा ही नहीं हुई कि मैं किसी को फ़ोन करके ये कहूँ कि मुझे बुखार है या कोई मुझे देखने आए। मुझे बस यही लगा कि जो गुरुजी एक-एक करके गुरुजी ने आज इतने सत्संग के संदेश भेजे, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे का। जितना मैं सुन पा रही थी, सत्संग चल रहा था, फिर मैं बीच में सो जाती थी। पर सत्संग का सिलसिला चलता रहा, मैंने चार्जर पे लगा लिया मोबाइल, क्योंकि बार-बार चार्ज करना मुश्किल होता है। और जिस बेड पे मैं लेटी थी या जिस सोफ़े पे लेटी थी उसके पास में ही बिल्कुल रख लिया और सत्संग सुनती रही। तो इसी के साथ ही मैं अपने इस सत्संग में अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। इस सत्संग को करते हुए मुझसे जो भी भूल चूक हो गई उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर दें। गुरु संगत जी, साध संगत जी मुझे क्षमा कर दें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैंने इस सत्संग में पूरा जस्टिस किया है या नहीं किया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी तबीयत ख़राब में जो गुरुजी का आदेश था कि 1 हफ़्ता सत्संग शेयर करना है, तो मैंने सत्संग शेयर कर दिया है। इसमें मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर देंगे और इन गलतियों को सुधार करने की क्षमता मुझे देंगे। तो मेरी गुरुजी के आगे ये अरदास है कि कल तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं। गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाए। गुरुजी बिना डॉक्टर के पास भेजे ही मेरे को ठीक कर दें, क्योंकि गुरुजी हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो उनकी अगर ब्लेसिंग्स मिल गई तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मैं अपने इस वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, आज 29 नवंबर शुक्रवार की संध्या टाइम में अपने घर में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर दिल्ली पश्चिम बिहार से अपना शुक्राना सत्संग आप साध संगत के साथ शेयर करूंगी। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी आज फिर मौका दिया है, बड़े मंदिर आ, सत्संग सुन, लंगर प्रसाद खा, तेरी बीमारियां और कष्ट ख़त्म कर दूंगा, एक शुक्राना तेरी किस्मत बदल देगा। तो आज मैं सुबह से सत्संग ही सुन रही हूँ गुरु जी के। साध संगत जी, जैसे मैंने कल बताया था अपने सत्संग में कि 2 दिन से मुझे बुखार है, और क्योंकि मेरी पीठ की हड्डी की दर्द है, तो मैं कुछ चल फिर भी नहीं पा रही, खाना भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
और अकेली हूँ घर में गुरुपा के साथ। गुरुपा मुझे मेरी हिम्मत तोड़ने नहीं देते, टूटने नहीं देते। और बुखार की गोली मैं खा रही हूँ जल प्रसाद के साथ। और उसके अलावा मेरे पेट की भी दिक्कत है। लेकिन मन में एक भाव आया था साध संगत जी कि गुरुजी ने अपने सत्संग में जो गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा है, उसका जो ताकत है, उसका ज़िक्र किया था। तो मन में एक अटूट विश्वास है साध संगत जी कि दवाइयों का तो पता ही है कि बुखार में कौन-सी खानी है और पेट दर्द में कौन-सी खानी है। सुना है आस-पास लोगों से कि वायरल फ़ीवर चल रहा है, लेकिन इस बारी मन में एक अटूट विश्वास है कि जो भी दवाइयाँ मैं लेती हूँ जल प्रसाद से लेके बिना डॉक्टर के पास गई, मैं ठीक हो भली-चंगी हो जाऊँगी, क्योंकि गुरुजी सभी डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर हैं। ही इज़ द सुप्रीम मोस्ट डॉक्टर ऑफ द यूनिवर्स। उनकी शरण में चले गए तो बाकी डॉक्टर फेल, ऐसा मेरा विश्वास है। और गुरुजी मेरा ऐसा विश्वास बनाए रखना। इस बार मुझे डॉक्टर को विज़िट करने का मन नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी परीक्षा में पास होना चाहती हूँ। वो परीक्षा जिसमें आप कह रहे हो कि तेरी परीक्षा वक़्त है। अपने गुरु पा पे कितना अटूट विश्वास है, कितना सरेंडर करती है। तो अगर गुरुजी आप ये टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपके टेस्ट में पास होना चाहती हूँ। और सुबह एक सत्संग में जो गुरुजी ने मुझे कहा था, जिसमें ये मैसेज आया था जो मैंने अभी सुनाया, तो उसमें जो आंटी जी थीं, जो सत्संग सुना रही थी, उन्होंने एक साखी सुनाई थी, जो साखी मैंने पहले भी अपनी दादी और अपनी मम्मी के मुँह से सुनी हुई है। क्योंकि मेरी मम्मी और दादी सिखी मत को काफ़ी मानती थीं। और जो गुरु नानक देव जी की साखी की पुस्तक है, वो गुरुमुखी में लिखी हुई उनके पास थी। मुझे गुरुमुखी पढ़नी नहीं आती संगत जी, लेकिन वो हिंदी वर्शन भी मुझे एक सीमा आंटी ने दिया था, जिनका बेटा जो है बड़े मंदिर के सेवादार थे। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, तो बड़े मंदिर के ही किसी सेवादार से उनको वो पुस्तक मिली थी। तो ऑस्ट्रेलिया जाते टाइम वो पुस्तक मुझे दे के गए थे। लेकिन अब मेरी किस्मत अभी इतनी खुली नहीं है, घर में पुस्तक होते हुए भी। गुरु नानक देव जी की साखियाँ पुस्तक का नाम है, हिंदी वर्शन है। लेकिन अब मैंने वो कहीं रख दी, 1 डेढ़ साल से पुस्तक मुझे मिली हुई है, लेकिन जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तभी मैं पढ़ पाऊँगी। लेकिन उस साखी में, साखी एक्चुअली ना स्टोरी को कहते हैं, कथा को कहते हैं। जैसे हिंदी में अब कथा कहते हैं ना, तो पंजाबी में साखी कहते हैं। तो साखी जो होती है ना, एक मॉरल स्टोरी की तरह होती है। जैसे हम लोअर क्लासेस में एक स्टोरी पढ़ने के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी करते थे ना, तो वही चीज़ थी उसमें कि एक राजकुमारी जो है अपने पिता से ज़्यादा गुरुजी का, मतलब उस वक़्त रामदास जी जो गुरु हैं हरमंदिर साहब के, उनका ज़्यादा शुक्राना करती थी। इसकी वजह से पिता ने उनका विवाह गुस्से में आके एक कोढ़ी के साथ कर दिया, ये सोच के कि कर शुक्राना, फिर तेरी तू देख फिर कोढ़ी के साथ विवाह करते हैं। तो पूरी उसकी जर्नी बताते हैं कि वो कैसे एक डिवाइन लेडी उसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लेडी बन के गाइड करती है, हरमंदिर साहब जा। और वो जाती है, सेवा करती है गुरुद्वारे में, और उसे पता भी नहीं चलता कि जो लेडी उसे गाइड कर रही है, उसे हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है, वो एक्चुअली गंगा माँ ने अपना रूप बदला हुआ है। गंगा माँ और रामदास गुरुजी उसे ब्लेस करते हैं, उसके हस्बैंड का कोढ़ ख़त्म कर देते हैं। और जितनी खूबसूरत राजकुमारी वो थी, उतना ही खूबसूरत उसका हस्बैंड कोढ़ मुक्त होके बन जाता है। तो वो अपनी लाइफ उतनी ही उसकी ब्यूटीफुल हो जाती है जितनी वो डिज़र्व करती थी। और रामदास गुरुजी उसे कहते हैं कि तूने
कड़ी से कड़ी परीक्षा में अपने गुरु पे विश्वास भी नहीं छोड़ा, गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ी, मंत्र जाप भी नहीं छोड़ा। कहाँ एक राजमहल की राजकुमारी और कोड़ी के साथ ब्याने के बाद जैसे तैसे गुरुद्वारे की सेवा करके 2 वक़्त की रोटी सेवा करके अपने हस्बैंड को, अपने पति को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। तो वो अपनी परीक्षा में पास हुई। तो ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा थी मेरे लिए। और मैंने अपनी दादी के मुँह से भी, अपनी मम्मी के मुँह से भी ये साखी सुनी थी अपने बचपन में। और मेरे को रिवाइव हो गई कि उसने अटूट विश्वास रखा कि पिता से भी ऊपर गुरु है। हम गुरु का दिया खाते हैं। पिता को भी गुरु देता है तो इनडायरेक्टली गुरु का दिया ही हम खा रहे हैं। तो धन्यवाद भी पिता से ज़्यादा, पिता से पहले हमें गुरु का करना चाहिए, पिता को भी गुरु का करना चाहिए। तो साथ संगत जी, शुक्राने के तौर पे मैं एक भजन की कुछ लाइनें गा कर नहीं, ऐसे ही गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, यही है गुजारा मेरी ज़िंदगी का। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जब गुरु की कृपा तुम्हारे पर हो तो गुरु जब तुम्हारी परीक्षा ले तो उस पे अपना अटूट विश्वास कभी डोलना नहीं चाहिए। उसके ऊपर कंप्लीट सरेंडर रखना चाहिए। जितना मर्जी तुम्हारे ऊपर कष्ट आए, लेकिन अगर अपने कष्टों के दौरान मंत्र जाप करते रहो, गुरु जी का जल प्रसाद का सेवन करते रहो, तो वो खुद ही तुम्हें इतनी हिम्मत देते हैं कि सामने वाले जो देख रहे होते हैं उनके लिए पता नहीं तुमने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन तुम्हें ये लगता है कि इतना तो गुरु, इतना तो हो ही गया। कई बारी जैसे कहते हैं ना कि तुम कंटीले रास्तों से चल रहे हो तो तुम्हें एक डिवाइन पावर, एक मतलब रूहानी शक्ति जो है तुम्हें इतना ब्लेस कर देती है कि तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, तो थोड़े से मतलब चुभने वाले कंकड़ों पे मैं चल रही हूँ। और जब तुम पूरी की पूरी वो कंटीली कांटों की भरी सड़क क्रॉस कर लेते हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअली छोटे छोटे कंकड़ नहीं, बहुत नुकीले कांटे थे जिनके ऊपर मैं चल के आ गई हूँ। लेकिन जब मैं चल रही थी तब तो मुझे फील ही नहीं हुआ। तो ये ऐसा कब होता है जब गुरु कृपा करते हैं, जब वो तुम्हें ब्लेस कर देते हैं। और वो ब्लेस तब करते हैं जब वो ये देखते हैं कि कष्टों में भी, विपदाओं में भी तुमने अपने गुरु के ऊपर जो भरोसा है बनाए रखा, उस पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखा, अपना सरेंडर कर दिया कि गुरुजी जो तुम करोगे वो मेरी भलाई उसी में होगी। और धीरे धीरे गुरु संगत जी, मैं ये सीख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि वाकई गुरु से कुछ मांगो मत, गुरु को मानो तो बहुत कुछ मिलता है। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राने सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
इस सत्संग को करते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई हो, उसके लिए साध संगत और गुरु परिवार, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी साध संगत को मेरी प्यार भरा नमस्कार। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश पे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था, इस मंगलवार से गुरुजी ने मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग करने का आदेश दिया है। और कुछ दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ। एक तो मेरी बैकबोन की दिक्कत थी और दूसरा मुझे फ़ीवर हो रहा था और पेट में भी दर्द भी थी और कुछ दिक्कत चल रही थी। और मेरा भी मन में एक दृढ़ निश्चय था कि गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ मुझे लेनी है। और क्योंकि जो आम बुखार में और पेट दर्द में रूटीन में मैं लेती हूँ दवाइयाँ, वो मुझे पता है। लेकिन मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि मेरे सबसे बड़े डॉक्टर गुरुपा मेरे घर में विराजमान हैं। सुबह से गुरुजी मुझे वो सत्संग सुना रहे हैं जिसमें एक-एक करके ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। बीमारियाँ, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, सर्जरीज़ जो हैं, वो जल प्रसाद के बल पे या लॉकेट स्वरूप के ब्लेसिंग से कैसे बहुत आसानी से हल हो गई। मतलब सर्जरीज़ हो गई, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो हैं उनका इलाज हो गया, यही सत्संग सुना रहे हैं। और मेरे में बहुत लो एनर्जी है। संगत जी, 2-3 चीज़ें मुझे प्रेरणा, मैं गुरुजी से प्रेरणा माँग रही थी कि गुरुजी, मन में इतने सारे विचार आते हैं कि हम ना एक तरह से एकाग्र होकर, यानी कि फ़ोकस्ड होकर अपना जो सत्संग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बोलना है, वो डिसाइड भी नहीं कर पाते और फ़ोकस नहीं कर पाते। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है संगत जी, जब गुरुजी हमें ये आदेश देते हैं ना कि तुम्हें 7 दिन तक या 10 दिन तक, या कुछ संगत को 40 दिन के सत्संग का आदेश देते हैं कि तुम्हें शेयर करना है गुरु संगत के साथ, तो वो उनकी ही प्रेरणा होती है, उन्हीं की शक्ति होती है जो हमसे कुछ बुलवाती है। अपना ही सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद संगत जी, जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, मैं ये बोल रही थी। तो कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता है कि वो सत्संग गुरुजी की कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स ही हमसे बुलवा रही होती हैं, वो हम नहीं बोल रहे होते हैं। क्योंकि हमें सत्संग करवा के हमसे सत्संग करवा के गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। गुरु संगत को सत्संग सुना के उनको ब्लेस करते हैं। और सत्संग में हमें क्या सुनाना है, ये गुरुजी तय करते हैं। और वो जिस गुरु संगत को जो मैसेज देना चाहते हैं, वो किसी ना किसी दूसरी गुरु संगत के मुंह से उसे बुलवा के शेयर करवा देते हैं। ऐसा मुझे फ़ील होने लगा है। तो आज शनिवार का दिन है, आज 30 नवंबर है। रात के 10 बज चुके हैं। मैं रमनीक कपूर, गुरुजी की बेटी, पश्चिम विहार दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शनिवार को काफ़ी चीज़ें मैं करती हूँ। मतलब सुबह काफ़ी सालों से सुबह उठ के शनि यंत्र है उस पे तेल चढ़ाना, माँ काली की जोत जगानी सरसों के तेल की, काली स्तोत्र पढ़ना, और काले चने भिगो के, काले चने का भंगूरी चना कहते हैं उसको,
वो माता को भोग लगाते हैं। और शनिवार को गुरुजी के बहुत सारे आदेश आए हुए हैं काफ़ी कुछ करने के लिए। उनका ज़िक्र मैं सत्संग में नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल लो एनर्जी, बुखार भी था, पेट में दर्द भी थी, बैकबोन का भी इश्यू है, ठंड भी बढ़ रही है। मैंने आज सुबह से थर्मोमीटर ही नहीं लगाया और सुबह पंडित संगत जी 9 बजे से व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ अपने केमिस्ट को, उसका 10 बजे एक्नॉलेजमेंट भी आ गई। वो दवाई ही नहीं भेज रहा, यानी कि अगर मेरे को बुखार बढ़ जाए तो मेरे पास खाने के लिए दवाई भी नहीं थी। और जो बंदा बुखार में हो और ऐसी हालत में हो, रात को मैं मन बना के सोई थी कि मैं सुबह उठ के स्नान भी करूँगी, सिर भी धोऊँगी। और गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि एक तो चंदन तिलक जो है उसको चरणामृत की तरह पी, और अपने शरीर में मस्तक पे, कान के पीछे, गले पे, अपने हार्ट की तरफ और नाभि पे वो चंदन तिलक लगा। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जिससे कि हमारी अंदर के रोग कटते हैं। उसके अलावा जो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं उनका चंदन जो है उसे धो के वो अपनी पीठ पे लगा जहाँ मुझे ज़्यादा दर्द है, और गुरुजी के चरण स्वरूप का देसी घी से मालिश करके वो भी वहीं पे लगा जहाँ दर्द है। और संगत जी, मुझे जालंधर से दिल्ली आए आज पूरा 1 हफ़्ता हो गया। तो मैं मतलब जब से आई हूँ अपने घर के मंदिर, एक घर में मंदिर है प्रॉपर कमरे के अंदर, और एक मेरे ड्राइंग रूम में मैंने स्वरूप के आगे छोटा-सा मंदिर और गद्दी गुरुजी की रखी हुई है। उसपे मैं मतलब चोला लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, पर वो प्रॉपर गद्दी परमानेंटली मैंने मतलब वो चेयर और वो स्टूल वो गुरुजी की जगह है। उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप माउंट कराया हुआ है दीवार पे। उसके नीचे एक प्रॉपर प्लेट माउंट कराई हुई है जहाँ पे जल प्रसाद का लोटा, जल प्रसाद या भोग लगाने के चाय प्रसाद थाली जो भी है, वो वहाँ पे रखती हूँ। 1 हफ़्ते से मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं अपने मंदिर में या गुरुजी के स्वरूप को स्नान कराऊँ या मंदिर में जोत जगाऊँ, या जैसे मैं 3 वक़्त भोग लगाती हूँ, भोग लगाऊँ, कुछ भी करने की मेरे में एनर्जी ही नहीं थी। और शनिवार को सुबह तो मैं जो सुबह-सुबह उठ के जोत जगाती हूँ और शनिदेव पे शनि यंत्र पे तेल चढ़ाती हूँ। वो सूर्य उदय से पहले करना होता है, सर्दी हो, गर्मी हो, वो तो मैं स्नान करने से पहले ही करती हूँ। लेकिन बाकी सब चीज़ें मैं स्नान करने के बाद करती हूँ। तो मैंने कल ये गुरुजी के आगे प्रार्थना की, अरदास की कि गुरुजी अब मैंने जो आप पे पूरा सरेंडर कर दिया है और आप की परीक्षा में पास होना चाहती हूँ। बिना डॉक्टर के पास गए, आपके जल प्रसाद से दवाई लेकर, आपका सिमरन करके ही मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो गुरुजी ने सुबह मुझे टाइम सिर जगा दिया, अमृत वेला लगाया। क्या होता है संगत जी, मैं उठ तो जाती हूँ, अमृत वेला भी लगा देती हूँ, पर क्योंकि मैं बेड पे रहती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे अमृत वेला तो डेढ़ पौने 2 घंटे का होता है। धीरे-धीरे मैं देखती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सो जाती हूँ। और आजकल यूट्यूब में भी आफ्टर सम टाइम 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो पॉज़ कर देते हैं वीडियो। आपको फिर से क्लिक करके उसे ऑन करना पड़ता है। तो आज गुरुजी ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने उठ के मतलब जल प्रसाद लिया जो लोटे में रात को रख के सोती हूँ। तुलसी मैंने कल ही तोड़ ली थी, तुलसी के पत्तों के साथ जल प्रसाद लिया।
और उसके बाद जल प्रसाद के साथ कड़ी पत्ते के पत्ते लिए, और उसके बाद मैंने चाय बनाई। धीरे-धीरे शरीर में हिम्मत नहीं थी, लेकिन बस गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अमृत वेले की मेरे कान में सुनाई दे रही थी धीरे-धीरे आवाज़, और वो करते हुए मैंने चाय भी बनाई और देखा काले छोले नहीं हैं, तो पूरी लिस्ट भी गुरुजी ने मेरे से बनवाई, जो ग्रोसर से मंगवानी थी, और दवाइयों की लिस्ट भी बनाई। और उसके बाद मैं जब आई तो अपने आप ही अमृत वेला क्लिक करते गायब हो गया, और उसके बाद गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। और मैंने ये देखा है जब हमारे पे बहुत ज़्यादा कष्ट हो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है गुरु संगत जो है उन पे मंगलवार, शनिवार और अमावस का दिन भारी होता है। आज शनिवार है, कल अमावस है। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी हमारे को ऐसे सत्संग भेजते हैं जिससे सुनकर वो हमारे कष्ट बड़े हल्के में ही काट दें। और अगर हम वो सत्संग नहीं सुनते हैं तो फिर हमारा कष्ट नहीं कटता, और अगर हमारा कष्ट ज़्यादा भारी हो तो सत्संग सुनने में विघ्न आते हैं, और कुछ नहीं तो सत्संग सुनते सुनते बीच में ही हम सो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो संगत जी मेरे को काले छोले भी दे गया ग्रोसर सारी सामान में, और मैंने दूध भी गर्म करके पिया, चाय भी बनाई, दूध भी पिया, क्योंकि मेरी मेड तो 11:30 बजे के करीब आती है, और दवाई वगैरह जो मुझे लेनी होती है आइडियली मुझे 9 साढ़े 9 तक ले लेनी चाहिए, तो वो दूध के साथ लेनी होती है। तो दूध को उबालना करना मतलब हर चीज़ में एक तरह से जैसे नॉर्मल रूटीन में मैं करती थी। व्हेन आई वाज़ कंप्लीटली नॉर्मल, ना बैकबोन इशू था, ना कोई पेट दर्द, ना कोई बुखार। तो जो नॉर्मल रूटीन में करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, और मैंने क्या किया कि अपने साथ-साथ मोबाइल लेके घूम रही थी, ताकि सत्संग भी सुनती जाऊँ और काम भी करती जाऊँ। और ऐसे ही जो थोड़े बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी जो मतलब सब समेटती भी गई, तो मैंने ये देखा कि नॉर्मली जैसे मैं सो जाती हूँ, वो सोने की जगह मेरे से गुरुजी ने घर की वो छोटे-छोटे सारे काम करा दिए जो बड़े दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी, कि 1 साल हो गया है गुरुजी के ये मैसेज आते हुए कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, और उससे रिलेटेड मतलब अब तो 100 से भी ज़्यादा काफ़ी मतलब कि पता ही नहीं कितने काउंटलेस सत्संग गुरुजी ने सुना के मेरे कष्ट काटे हैं। पर अभी भी गुरुजी के लेटेस्ट मैसेजेस ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी ब्लैक मैजिक का शिकार हूँ। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो अभी भी रुके नहीं हैं। इस चक्कर में मेरे मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ थीं, सारी लगभग गुरुजी ने एक-एक करके भरवा दी। मेरे पास एक बड़ी राम दरबार की मूर्ति थी जो बहुत सजी हुई थी, एक छोटी जो कि कम सजी हुई थी। तो मैंने जालंधर जाने से पहले वो सारी परवाही। तो जालंधर जब मैं गई तो जो मेरे कज़न ब्रदर भाभी हैं जिनके पास मैं रुकी थी, यहाँ से काफ़ी सारी छोटी-छोटी मूर्तियाँ उनके लिए भी लेके गई थी जो मेरे मंदिर में 2-2 3-3 है ना, अलग-अलग एक ही गॉड की, तो वो भी लेके गई थी। ऑफ़ कोर्स उसमें गुरुजी का ही मेरे को टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था। वहाँ जाकर डे 1 से मुझे एक ही चीज़ बार-बार टेलीपैथी से फ़ील हो कि राम दरबार यहाँ पे रख के उसके आगे सुंदरकांड का पाठ करना है और फिर वो अपने साथ लेके जाना है। तो मेरे जो भैया-भाभी हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे अलग-अलग जगह पे दिखाए कि ये राम दरबार है, आपको जो पसंद है आपको खरीद के ला देते हैं। तो संगत जी मेरे को एक दुकान पे वो ले भी गए, ऑनलाइन का भी दिखा दिया, और जो अवेलेबल शॉप्स थी नियर बाय जहाँ पे ये अवेलेबल था, उनकी इमेजेस दिखा रहे थे। तो अब ऐसा है कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि यहाँ तो मूर्ति संगमरमर की हो,
या फिर मिट्टी की हो। अगर फाइबर की मूर्ति हो तो उस मूर्ति को शुद्ध नहीं माना जाता, उसकी पूजा नहीं की जाती। पहले ही गुरुजी ने इतनी सारी मूर्तियाँ किसी न किसी वजह से खंडित बता के मेरे मंदिर से निकलवाई हैं, तो अब फिर से ऐसी मूर्ति मैं नहीं लेके जाना चाह रही थी। वहाँ पे मैं 15 दिन रही और बार-बार मुझे ये आए कि वो राम दरबार की मूर्ति मुझे नहीं मिल रही। उस और मैंने हनुमान जी की छोटी-सी तस्वीर के आगे ही सुंदरकांड का पाठ कर लिया। दूसरी मेरे मन में ये बात आ रही थी कि राम दरबार की 2 मूर्तियाँ तो मैंने अपने मंदिर से निकाल दी। एक फर्स्ट फ्लोर है मेरे मंदिर का, एक सेकंड फ्लोर। एक फर्स्ट फ्लोर में थी, एक सेकंड फ्लोर, दोनों में से ही मैंने निकाल दी। लेकिन उसके लिeu में ना मैंने कोई मूर्ति खरीदी, ना कोई फ़ोटो ली। तो एकदम से वापस आने से 1 दिन पहले मुझे ये संकेत आता है गुरुजी का कि मूर्तियों में तो वहम होता है ना, तो तस्वीर में किस बात का वहम? तस्वीर में कोई वहम नहीं। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि मतलब वो उसको लगता था कि दीदी कभी कुछ बोलती हैं लाने के लिए, कभी कुछ। उसी दिन मुझे ये भी आया था कि समोसे जो हैं खुद भी खा और संगत को भी खिला, मतलब समोसे खा। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी आप ना ऐसे करो कि 16 समोसे अगर ला सकती हो तो ले आओ। मुझे कहती तो दीदी 4 जने घर के 16 समोसे। तो मैंने उसे बोला कि एक्चुअली ना मुझे समोसे बाँटने हैं और अगर आप थोड़ा-सा उस दुकानदार से पूछ लो कि राम दरबार की मूर्ति नहीं, राम दरबार की तस्वीर अगर मिल जाए, तो मुझे ये आया कि एक तस्वीर इनके मंदिर में, जो मेरे कज़िन ब्रदर का है, जालंधर में, इनके मंदिर में दे के जानी है एज़ ब्लेसिंग गिफ्ट, और एक यहीं से अपने मंदिर के लिए लेके जानी है। तो मेरी भाभी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। वो अपनी स्कूटी लेकर गईं। उन्होंने कहा दीदी 16 समोसे एक साथ कई बारी नहीं भी मिलते। जितने बने हुए हुए उतने मैं समोसे ले आऊँगी, बाकी ब्रेड पकोड़े ले आऊँगी। तो आपने लंगर जैसे करना होगा कर लेना। तो संगत जी वो गई, उसको बहुत बढ़िया गरम-गरम एक शॉप से समोसे 16 मिल गए। वहाँ पे आस-पास 2-3 शॉप्स हैं, जिस शॉप पे वो नॉर्मली नहीं जाती थी, उस शॉप पे उसने ट्राई किया और मंदिर वाले जो पूजा की चीज़ों वाली शॉप है वहाँ पे वो गई। उसको 2 राम दरबार की तस्वीरें भी मिल गई। तो अगले दिन हमने वापस आना था। तो संगत जी 7 समोसे का तो उनके घर के मंदिर में भी गुरुजी का स्वरूप है, जो बड़े मंदिर से ही लेके गए थे वो। तो मैंने 7 समोसे, चाय, चटनी का भोग तो घर के मंदिर में लगा के अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रख लिया। समोसे गरमा-गरम और स्वाद थे। और बाकी के 9 जो उनकी मेड्स आती हैं या उनके जो गेट कीपर्स हैं, वॉचमैन हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक राम दरबार वहाँ स्थापित करा, दूसरा राम दरबार अपने साथ ले आई। पर संगत जी 1 हफ्ते से वो मेरे लगेज बैग में पड़ा था और मेरे में बिल्कुल एनर्जी लेवल लो था और मैं सुबह से ये सोच रही कि गुरुजी मुझे कब नहलवाओगे? जितना मैं ये सोचूं उतना मुझे ठंड लगे और बुखार भी लगे, लेकिन मैं डर के मारे थर्मोमीटर भी नहीं लगाऊं। तो गुरुजी मुझे सत्संग सुनाते गए 7 बज गए। ठंड से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो सत्संग सुनते-सुनते ही मैं एनर्जाइज़ हुई और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया कि अगर मन साफ़ है और तुम वैसे स्वच्छ हो, नहीं नहा पा रहे अगर मौसम की वजह से, तो ऐसे अपने आप को अपवित्र मत समझो। उन्होंने मुझे टेलीपैथी से कम्युनिकेट किया। मैंने संगत जी एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे गुरुजी को गीला केस रूप को गीला स्नान कराती हूँ, दूसरे से सूखा फेरती हूँ और एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे कि वो जो टेबल है जिसमें मैं सारी जोतें वगैरह गुरुजी के एक स्वरूप माउंट किया हुआ है और एक जो स्वरूप होता है ना जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश,
वो मैंने टेबल पे नीचे रखा हुआ है। एक पोर्ट्रेट है गुरुजी का हैंडमेड, जो कि बड़े मंदिर के किसी सेवादार ने आज से काफ़ी साल पहले बनाया था, और एक आंटी ने मुझे वो गिफ्ट के तौर पे दिया था। और एक गुरु नानक देव जी के साथ जो 10 गुरु हैं, उनका स्वरूप भी मैंने उस टेबल पे रखा हुआ है, जो बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के साथ मैंने रखा हुआ है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का जो तिलक लगा होता है ना, चंदन तिलक, उसको पानी से साफ करके वो जो जल है उसको खुद ही पी लेती हूँ। ऐसा गुरुजी का आदेश आया हुआ है। इससे हमारे शरीर के कष्ट जो हैं, रोग जो हैं, दूर होते हैं। तो मैं जब से आई हूँ मेरे पेट में इतनी तकलीफ़ हो रही है। दवाई भी खा रही हूँ लेकिन ठीक से नहीं, मतलब दर्द कंप्लीटली मतलब ठीक नहीं हुई है, कम हो गई है। तो मेरा ये रूटीन जो था, जबकि मैं सुबह नहा धो के ये करती हूँ, लेकिन अभी 1 डेढ़ घंटा पहले 8 बजे, समझ लो 7:30 8 बजे के करीब, सत्संग सुनते हुए ही, सुनते-सुनते मैंने गुरुजी का चंदन तिलक जो है पानी से साफ करके स्वरूप से वो जल पी लिया, और उसके बाद उनका गीला सूखा स्नान करा के, चंदन तिलक करके अपने माथे पे, कान के पीछे, गले पे, अपने हार्ट की पोजीशन पे, लेफ्ट साइड पे और नाभि पे लगा के किया। धीरे-धीरे कर रही थी, एनर्जी लेवल लो था, और मैंने सोचा कि ये चने भी उबालने रख देती हूँ, और मन में आया कि ऐसे उबले हुए चने का ही भोग लगा दूँगी। आज मेरे से कोई जोत नहीं जलेगी। वैसे गुरुजी का ये आदेश है मुझे कि शनिवार घर के मेन गेट पे 2 दिए जलाने हैं। एक तुलसी माता के आगे जलाना है, एक घर के मंदिर में जलाना है, एक गुरुजी के आगे जलाना है। ये 5 दिए जलाने हैं। लेकिन क्योंकि मैं झुक नहीं पाती, स्नान वैसे नहीं किया हुआ, एनर्जी लेवल वैसे बड़ा लो है, फिर भी मैंने मंदिर में दिया जलाया, सरसों के तेल का, छोले उबाले, और फिर उनको नॉर्मली जैसे तड़क के, जो हमारा तेल में सब चीज़ें डाल के, मिर्च मसाला वगैरह डाल के तड़क के भोग लगाया, चाय बनाई, और सब कुछ खाया पिया, ब्लेसिंग्स ली गुरुजी की, और गुरुजी से बार-बार मन में ये प्रार्थना कर रही थी, ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी, जो आपने ये छोटी-सी एक सेवा दी है, 7 दिन शुकराना करने की, इसमें मैं फ़ेल नहीं होना चाहती। चाहे मेरा सिर भारी है, चाहे शरीर में ठंड लग रही है, चाहे लो एनर्जी फ़ील कर रही हूँ, चाहे जो भी है। मुझे नहीं पता मैं जो शुकराना कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने कितनी अपनी ड्यूटी की। ये तो गुरुजी ने जो मेरे से बुलवा दिया, मैंने बोल दिया। पहले से तो कुछ डिसाइडेड था ही नहीं। तो इसी के साथ मैं अपने इस शुकराना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग मैंने अपनी थोड़ी लो एनर्जी और तबीयत ढीली में किया है, तो मुझे, मेरे से जो भूल हो गई है, मेरे को नहीं पता ये सही मैंने जो बोला आज, क्या बोला, नहीं बोला। तो मेरे से जो भी भूल-चूक हुई है, उसके लिए गुरुजी भी मुझे क्षमा कर दें, और जो प्यारी आंटी साध अंकल संगत इसे आप शेयर करेंगे वो भी मुझे क्षमा कर दें। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि काफ़ी देर तक मैं वॉइस मैसेज जो व्हाट्सएप में रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, और वो मेरे हाथ से फिसल जाता है। और कुछ मस्किटोज़, जो मच्छर आस-पास इतना काटते हैं कि हाथ हिला देते हैं। तो एक वॉइस मैसेज में वन गो में मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई, 3 मैसेजेस बन गए हैं। तो जो भी आंटी अंकल जिनके पास मैं सत्संग भेजूँ, वो प्लीज़ इसको अपलोड कर दें, क्योंकि मेरी सेवा तो तभी स्वीकार होगी ना जब ये अपलोड होके शेयर होगा। और जो भी आंटी अंकल मेरी ये सत्संग अपलोड करें, उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया।
मेरे से हुई गलती के लिए मैं उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ, साध संगत से माफ़ी माँगती हूँ और ये उनके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सत्संग अपलोड करने के बाद लिंक भी मेरे से शेयर कर दें। मैं कितनी देर तक सत्संग ढूँढती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, पर मुझे अपने अपलोड हुए सत्संग का नहीं पता चलता। अगर मेरी पर्सनल विंडो पे शेयर हो जाए लिंक, तो मैं आराम से अपना सत्संग सुन सकती हूँ। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना इस बात का कि आज उन्होंने मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिया, रिकॉर्ड करवा दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।